बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 में क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स हैं और इस चैप्टर नंबर 2 में से मैंने कुछ सवालात लिए हैं आपके लिए ताकि इसमें रिवीजन हो सके और बाकी सवालात वगैरह कुछ आप प्रैक्टिस की सूरत में करेंगे और कुछ जो है ना वो आप यहाँ पर समझेंगे। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आइए लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने सेलेक्ट किया इसके सेकंड पार्ट में। इसमें क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शन को मैंने लिया है। वो कहता है कि इसे P/Q फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में इसे लिखें, यानी कि P/Q फॉर्म बटा की सूरत में हमने लिखना है। और ये लाइन, ये बार ऊपर क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमने इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये टर्में जो जिनके ऊपर बार है ये बार बार है। मतलब कहने का कि मैंने इसे लेट किया, लेट करने के बाद लेट क्या है, एक्स मैंने इसे नाम रखा और इसके ऊपर दो टर्म्स पर बार है तो यही दो टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, यानी कि 1 3 1 3 1 3 1 3 अप टू सो ऑन। मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का। और फिर इसके बाद हमने P/Q की फॉर्म में बनाने का एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कितनी टर्म्स में बार है, दो टर्म्स में बार है और दो टर्म्स में बार होने की वजह से हम दो जीरो वाले नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड्स में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी x को भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरी टर्म्स को भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये बना 13.13131313। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं तो ये वाला आएगा। तो 100x इज इक्वल टू 13 प्लस 0.131313। ये मैंने पॉइंट से पहले वाला जो हमारे पास ये पार्ट है ये अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट को हमने अलग कर लिया और इस डेसिमल पार्ट की जगह पर मैंने लिखा x क्योंकि ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर अगर x लिख दिया जाए तो इसको इस साइड पे लेके जाएं तो माइनस का हो जाएगा। 100 में से x को माइनस करेंगे x को तो 99 बचेगा और 99x इज इक्वल टू 13 और हमें चाहिए x की वैल्यू। ये 99 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 13/99 जो कि एक हमने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन की सूरत में लिखा है। वो डेसिमल था, हमने इसे फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में लिखा है। और हाँ सर जी, हमारे पास अगर कुछ इस किस्म के सवाल आ जाएं 0.342 इस तीनों पे बार है तो ये 342 और 3 दफ़ा 9 लिख देंगे तो ये बन जाएगी। इसी तरह ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको ये अगर दिया जाए तो आप इसी तरह हल करने की बजाय आप डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में आप उसका आंसर लिख सकते हैं। आते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराने हैं ताकि आगे पेपर के अंदर भी आपको फ़ायदा हो। एक्सरसाइज 2.4 का हमारे पास पहला पार्ट है 243 होल पावर -2/3, 32 होल पावर -1/5 और 196 होल पावर -1/√। अब क्या करना है, हमने इसको 3 की पावर 5 कर देना है क्योंकि और किसी की पावर बनता ही नहीं है। ये नंबर 243, ये 32 है, 2 की पावर 5 करें 32 आ जाता है। इसी तरह ये 196 को 14 की पावर 2 कर दें, -1 ये पहले से मौजूद है और √, क्योंकि एक पावर होती है तो वो क्या है 1/2 है तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 की पावर 5 टू द -10/3, 2 की पावर -1 और नीचे 14 की पावर -1 बच गया। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसको ऊपर ले जाएं प्लस का हो जाएगा, उन दोनों को नीचे ले आए प्लस का हो जाएंगे। तो ये 14 की पावर प्लस का हमने लिखा नहीं और 2 की पावर ये नीचे आया प्लस का वो हमने नहीं लिखा और इसी तरह 3 की पावर यहाँ पर -10/3 है, नीचे आकर प्लस के 10/3
3 हो जाएगा। अब ये जब यहाँ पर कैंसलेशन 2 1 2 2 7 14, 7/3 की पावर 10/3। अब 3 की पावर 10/3, आप इसे 10 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, 3 3 9 और 1 आया, ये 3 यहाँ आ गया और 1/3 इसे हमने होल पावर की शक्ल में लिख दिया, यानी कि 10/3 क्या बना, 3 होल 1/3। अब 7 वैसे का वैसे और 3 की 3 अलग कर लिया और 3 की 1/3 अलग कर लिया, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्शन की डेफिनेशन में सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। तो इसी तरह हमने इसे अलग अलग किया और 3 की 3 कितना आया 27 और 3 की 1/3 का मतलब होता है 3rd रूट। ये बुक के मुताबिक हमारा आंसर है। इसी तरह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, जो कि बोर्ड के पेपर वगैरह में भी आता है अक्सर। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -1/2। अच्छा, इस पूरे सवाल के अंदर ये जो अंडर रूट है ये वैसे का वैसे लगा रहने दें। 216 का मतलब 6 की पावर 3, यानी कि 6 6 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें 216 आता है। 6 की पावर 3, ऊपर से पावर क्या है 2/3, ये 25 है, 5 की पावर 2 1/2, नीचे इसको 4 वैसे का वैसे हमने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पर 1 आया और 2 डिजिट्स हैं तो 0 0 आ गया। अब यहाँ पर 4 1 4, और बल्कि इसे अभी ना काटें तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने अगले स्टेप में इसे काटा है। 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और क्योंकि इसकी पावर माइनस में है इसे उलट कर देंगे, 100 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, तो मैंने उसे लिखा। फिर हम क्या करेंगे, 2 4 1 4 और 25 4 100, आपको 25 का टेबल आना चाहिए, या फिर आप 4 का टेबल 25 तक पढ़ें तो फिर आपके पास 25 आ जाएगा। इसी तरह 25 का मतलब 5 की पावर 2, और ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर वाली टर्म्स वैसे की वैसे आएंगी, और 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और नीचे भी 5 बचा, 5 5 से कैंसिल और 6 की पावर 2 और ये अंडर रूट, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 6 आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की, बिस्मिल्लाह। अच्छा बेटा, ये देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें ये इस पार्ट में उसने कहा है कि इसे आप, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करना है, यानी कि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर को लिखना है, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करें और उसका आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। आप देख रहे हो कि बटा के यहाँ इस फॉर्म में बटा में 1 है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के लिहाज से इसे रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने का क्या मेथड है कि यहाँ पर 3 + आयोटा है तो 3 - आयोटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगे तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 -9 आयोटा और 7 को 3 से -21 आयोटा और माइनस प्लस 7 1 7 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर आ गया, तो फर्स्ट टर्म माइनस ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और -1 की वजह से माइनस प्लस ये 10 आ गया, और ऊपर 27 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 लिखेंगे, और ये 27 में से -7 माइनस करें और ये बचेगा 20 और यहाँ पर -30 आयोटा आ जाएगा। और ये चीज़ हमारे पास आएगी, हम क्या कॉमन करेंगे, या इस तरह से कॉमन करके काट लें, या फिर आप इसे अलग अलग करके भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल, 2 - 3 आयोटा, यानी कि ये वाली फॉर्म आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक
नंबर को, एक फ्रैक्शन को हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा है। अब ये फॉर्म आ गई। इसी तरह हम पहले 2.6 आ गई, पहले 2.4 का एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मैंने भी इसमें दिया हुआ था, वो भी आप इसको डिस्कस कर लें। इसमें भी ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम क्वेश्चन है और अक्सर औकात पेपर के अंदर भी आता है। और पेपर में ये सवाल आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। मैंने इसे क्या किया, x और प्लस 1, x प्लस 1 को अलग कर लिया और आयोटा y को अलग कर लिया, यानी कि एक जैसा मैंने अलग करने की कोशिश की कि बगैर आयोटा वाले एक साइड पे हो जाए और आयोटा वाले एक साइड पर हो जाए। तो यानी कि इक्वालिटी के इस साइड पर x प्लस 1 आयोटा के बगैर है, इक्वालिटी के इस साइड पर 4 आयोटा के बगैर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और इधर इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस 3 और इधर x, ये प्लस का 1 इस साइड पे है तो माइनस का हो गया और x की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज में से मैंने कोई 1-2 सवाल सिलेक्ट किए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 13, 12 एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। बताएं कि ये ट्राइंगल की लेंथ है या नहीं है और वेरीफाई करें डिफरेंस के लिहाज से, डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, यानी कि 2 साइडों का डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होता है। डिफरेंस मतलब क्या, 2 साइडों को माइनस करो और वो तीसरी साइड से लेस हो जाए। अगर तीनों को रिपीट करें हम बार बार, अगर ये सिचुएशन वेरीफाई हो जाए तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और वो ट्रायंगल बन सकती है। तो हमारे पास 3 साइड्स कौन सी हैं गिवन में, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये 3 साइडें गिवन है। अब हमने डिफरेंस वाला रूल अप्लाई करना है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस का लफ्ज इस्तेमाल ना करता तो फिर हमने अपनी मर्जी करनी थी, प्लस वाला रूल करते या डिफरेंस वाला। लेकिन इसने यहाँ डिफरेंस लफ्ज कह के हमें ये पाबंद कर दिया कि आप डिफरेंस वाले मेथड से करें। तो मैंने इधर से एक साइड 13 माइनस 12 किया, दोनों साइडों को माइनस करें, यानी कि 13 में से 1 को माइनस करें तो बाकी 1 बचता है और 1 इज लेस देन 5। हमेशा 1 जो है वो 5 से छोटा होता है, इसका मतलब है ये बात ट्रू है। फिर बारी बारी पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, 13 माइनस 5 कितना बचता है बाकी हमारे पास 8 जो है वो 12 से लेस है, इसका मतलब है ये बात भी ट्रू। अब फिर 5 और 12 की बारी करें, 12 में से 5 को माइनस करें, बाकी बचता है कितना 7 और 7 जो है वो 13 से कम है, इसका मतलब है ये बात भी ट्रू है। यानी कि जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि 2-3 वैल्यूज जो गिवन है क्या ये ट्रायंगल बनाती हैं या नहीं बनाती, तो उन पॉसिबिलिटीज को हमने डिफरेंस मेथड और डिफरेंस थ्योरम के मुताबिक हमने प्रूव कर दिया कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इसका मतलब है दीज मेजरमेंट्स आर फॉर्म ए ट्रायंगल, ये मेजरमेंट्स जो दी गई हैं ये ट्रायंगल बनाती हैं। इसी तरह सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी है, 10, 6 एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल, देन वेरीफाई दैट द सम। वहां डिफरेंस वाला हमने थ्योरम लगाना था, यहां पर अब हमने
सम वाला थ्योरम लगाना है। सम ऑफ द टू मेजरमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जब डिफरेंस आएगा तो लेस देन आएगा, जब सम आएगा तो ग्रेटर होगा। माइनस करने से चीज़ें कम होती हैं और जमा करने से चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब कि डिफरेंस का आएगा तो लेस होगा, और अगर सम का लफ्ज़ आ जाए तो फिर ये ग्रेटर होगा, यानी ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ पर मैंने लिखा है प्रूफ के लिए गिवन साइड्स हमारे पास 10 और 6 एंड 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने 10 और 6 दोनों को प्लस किया तो वो 8 सेंटीमीटर से ग्रेटर आता है। क्यों? 10 और 6 16 यानी 16 जो कि 8 से ग्रेटर है, और 10 प्लस 8 बदल बदल के हम जो है ना वो वैल्यूज़ लिखेंगे। 10 प्लस 8 कर दिया जो कि 18 आता है, जो कि 6 से ग्रेटर है। फिर इन दोनों का 8 प्लस 6 किया तो 8 प्लस 6 14 आता है, जो कि 10 से ग्रेटर है। मतलब कहने का सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हिंस प्रूव्ड। इसमें हमने प्रूव कर दिया जब ग्रेटर होता है, जब सम करते हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, अगर जब हम डिफरेंस करते हैं तो वो थर्ड साइड से लेस होता है। बाकी रहा इसमें थ्योरम नंबर 2, वो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया, कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क में है, और बाकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके 60 सिलेबस के अंदर सवालात हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके जो है ना वो टर्म अच्छी हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।